आएगी वो गाँव गई। चलो सर हमें पता नहीं है। सर ए सी था सी सी टेंथ का सी लिखिए। सर मैं डर गया सर 300 करके आया मैं डर गया। ओके नाउ अ ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस। ये आया था ना आपके में? हाँ सर ये हाँ, यही तो आप बता रहे थे कि 1/3 ऑफ द बेस। चलो अ ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। तो एक ट्रायंगल और पैरेललोग्राम क्या इनका सेम बेस है? हाँ, और same इसका base। सेम एरिया भी है ऐसा। तो ऐसा दिखाया गया है कि थोड़ा ऊंचा रहेगा तभी तो सेम एरिया होगा। यस सर। उसी के बराबर रहेगा तब थोड़ी ना पाएगा। अच्छा अब अगर इनका सेम बेस है और एरिया है तो इसकी कुछ ना कुछ तो हाइट भी होगी। यस सर। ये परपेंडिकुलर है तो इसकी हाइट होगी। अच्छा अब देखो कि if the sides of triangle this is and the parallelogram stands on base find the height of parallelogram। ये height of parallelogram है। यस सर। अच्छा क्या आपको ये बात मालूम है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये याद है कि जस्टिफाई कर दें मालूम है ना? सर का एरिया निकाल के फिर 1 बेस इनटू x कर। पता है कि जस्टिफाई चाहिए? सर चाहिए नहीं चाहिए। देखो ये देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार देख लो फिर पता चल जाएगा। ये बताओ क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं इधर से इधर? हाँ, yes, sir। अच्छा इसका एरिया बताओ क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? तो क्या इसका भी यही एरिया होगा? तो इन दोनों का जोड़ के कितना होगा? हाफ प्लस हाफ b इंटू एच। क्या ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया है? और ये क्या उसकी हाइट हो गई? ये बेस हो गया। वो सही है है कि नहीं? तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। अब हम इस ट्रायंगल का जो एरिया निकालें क्या उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल कर दें? सो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ये गिवन है। इट इज इक्वल्स टू क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और ट्रायंगल के लिए s की वैल्यू क्या है बताइए? क्या क्या दी गई है? 26 28 50। ओके 26 28 और 30/2। नाउ पवन s की वैल्यू होती है सेमी पैरामीटर। सेमी का मतलब हाफ, पैरामीटर का हाफ। और पैरामीटर क्या होता है? a + b + c ये होता है। उसका आधा कर दो तो क्या सेमी पैरामीटर आ जाएगा? बोलो कितना आएगा? 84 तो ये 42 आ गया। तो 42 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर हो गया। तो मैं इसकी जगह s हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह क्या लिखूं? क्या 42 माइनस 30 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 26। और यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जिसे b इंटू h लिखा जाए। यस सर। ठीक है अब देखो बेस कितना दे रहा है बताओ? 28 और हाइट निकालनी है तो इसकी जगह मैं 42 इंटू 12 इंटू 14 और इंटू 16 चेक कर लो। अब 16 हो गया। हाँ। ये चीज हो गई। अब देखिए 42 को क्या लिखा जा सकता है? क्या 6 7 जा और इससे 6 2 जा और इससे 7 2 जा और ये 4 इंटू 4। यस सर। चलो क्या 6 का जोड़ा बन गया? 7 का बन गया? 2 का बन गया? 4 का बन गया? और दिस इज 28 इंटू x। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 6 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 4 और नीचे 28 लिखते हैं। क्या 7 और 4 मिलकर 28 को काट सकते हैं? तो बच्ची हाइट कितनी? 12 ऐसा कोई ऑप्शन है? ए तो इसका ऑप्शन ए लिखें। नहीं सही है। सो 11 का ए 12 देखो नहीं सही। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए यूनिट। बोलो क्या फार्मूला है ना? तो फिर कौन सा इसका ऑप्शन करेंगे? सर एरिया पूछा है सर √3/4। देखो बी है। सर सी का सर जल्दी होगा ना? सर है ना? बी है ना कि नहीं? बी तो है। हाँ, yes। चलो शायद एल्टीट्यूड का होगा ना 3/2। हाँ हम लोगों ने कल निकाला तो था। √3/2 ए है। यही होता है। तो ये याद रखिए ये काम आ सकता है। फिर आपको नहीं तो निकालना पड़ेगा। हम लोग निकाल सकते हैं कल निकाला है तो पिछली क्लास में ना। अच्छा आप देखो नेक्स्ट वर्कशीट। तो वर्कशीट 2 हेरॉन्स फार्मूला जानना समझ में आया? कौन पूछ लेना? सेमी पैरामीटर में आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। फर्स्ट देखिए
तो द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 है, तो एरिया बताना है हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे अभी दिव्या ने बताया कि ये 6 है, तो 6 को मैं क्या लिख दूं? √3/2a। √3/2, यही तो हाइट है ना, हाइट 6 है, और हाइट का फार्मूला क्या होता है? √3/2। ये कैसे आया मैं एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये हाइट है और ये बेस है। सर ये बेस को ये लिख लें, बोलिए। शायद। अच्छा, अब ये बताओ इसका एरिया कितना हुआ? क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसी का एरिया क्या √3/4a² भी हुआ, यस सर। लेकिन बेस खुद क्या है? क्या a है? तो हाफ इंटू a इंटू h, और यहाँ क्या हो गया? a²। एक a से एक a कटा और इससे कट के 2 आया क्या? तो हाइट कितनी हुई? √3/2a। तो ये जो हाइट है, तो मैंने ये ठीक लिखा है क्या? √3/2। सर √3/2a² क्या होता है फिर? √3/2² कुछ नहीं होता है ना, वो ये है ना, ये हाइट है, ये एरिया है, दोनों चीज तो लिख ली, यही तो एरिया है। अब देखो, अब 6 को क्या लिख दिया? √3/2a, यस सर। ठीक है। और अब इससे a की वैल्यू कितनी आई? 12/√3। यस सर। अब ये आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ। √3/4a²। √3/4 और a का स्क्वायर करो जरा, तो √3/4 और 12 को 144 लिख सकते हो। यस ये चीज हो गई, 4 से कट जाएगा, यस सर। 4 3 12 और 4 6, फिर इससे ही कटेगा, तो क्या 12√3 इसका क्या एरिया हो जाएगा? ऐसा कोई ऑप्शन है? सी। तो सी को आप करेक्ट करें। सेकंड देखिए, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ईच ऑफ हुज इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। ये देखिए, जिसकी इक्वल साइड कितनी है? 13 मीटर, ये भी 13 मीटर और ये 24 मीटर। तो अब इसका सेमी पैरामीटर निकालो। 13 + 13 + 24/2, तो ये कितना हो जाएगा ना? 26 + 24 कितना होता है? दैट इज 50/2, तो क्या 25 मीटर। अच्छा, अब एरिया निकाल लीजिए, √s। 40/2 होगा ना? अच्छा देखो, 1 2 4 तो यही होगा। अच्छा 24। और s - b और s - c, एक ये भी फार्मूला है, ये तो पता है ना। अब देखो, दिस इज 25 का रूट, 25 - 24 और 25 - 13 और 25 - 13, ये चीज हो गई। इसका एरिया निकालिए, 25 वो तो 5 बाहर बन के आ जाएगा इंटू 1 और इंटू 12 इंटू 12, देखो 12 का जोड़ा बन गया, 25 5 बन के आ जाएगा बाहर। 12 भी बाहर आ गया और 5 भी बाहर आ गया, तो कितना हो गया? क्या 60 स्क्वायर मीटर? 60 मीटर स्क्वायर ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? सेकंड में सी लिख लीजिए। ओके, थर्ड देखें, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज दिस एंड एरिया इज दिस, देन इट्स पेरीमीटर। बेस दिया है, ठीक है, और उसका एरिया दिया गया। तो अगर हमें बेस दिया है तो क्या हम इसका हाइट निकाल सकते हैं? देखो, बेस दिया है और तो एरिया क्या होता है? क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जबकि ये दोनों जो साइड्स हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस जो होती है वो नॉन इक्वल साइड ज्यादातर यही मानी जाती है। बेस किसको मानते हैं? नॉन इक्वल साइड। और एरिया की वैल्यू दी है 192 लिख लो, और बेस कितना दिया है? 24। अच्छा, तो इससे हाइट कितनी आ जाएगी? इससे कट के 12 आया, और जरा 12 से डिवाइड करिए, तो h कितना आ गया? 192/12, तो 12 बन गया 12 और फिर कितना बचा? 72, तो 12 6 या 72। हाइट कितनी आ रही है? हाइट अगर 16 मीटर आ गई है, तो क्या अब आप इसका एरिया निकाल सकते हो? जब इसका पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर निकालना है, तो ये क्या 16 हुआ? यस सर। और ये कितना हुआ? 24। तो 24 का आधा 12। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है? जो इसको पड़ा हुआ परपेंडिकुलर है, या जो इसकी हाइट है वो परपेंडिकुलर है, तो वो 90 डिग्री तो बाइसेक्ट तो करती ही है। तो ऐसे केस में 12 है, 16 है, तो ये निकाल सकते हो क्या?
सर 256 प्लस 144 ऐसा हुआ ना, क्योंकि 12 का स्क्वायर और प्लस देखो 24 टोटल है, तो मैं आधा आधा करना, तो 12 का स्क्वायर हैं? आपने तो बोला था ना कि पेरीमीटर होता है जब तीनों साइड्स का सम होता है। हाँ, तो मैं पहले एक साइड निकाल लूँ, फिर वही इसको मान लूंगा, तीनों को जोड़ लूँ। सर बट वो तो आइसोसेलेस है, तो फिर वो भी 16 हो जाएगा। हाँ, वो भी 16 हो जाएगा, आइसोसेलेस है तो हाइट 16 है, हाइट के 16 होने से हाइपोटेन्यूज भी 16 हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर बेस तो है। मतलब वो साइड। बोलो, ओके सर। बोलोगी तो हाँ ये सर समझ में आ हाइट भी है ना, हाइट अलग है, हाइपोटेन्यूज अलग है, क्या हाइट हाइपोटेन्यूज बन जाएगा? नहीं सर, मैं वो साइड है ना, हाइट 16 आई कि नहीं, हाइट 16, तो 16 और इस 24 का आधा 12 किया, 12 का क्या लिखूं, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 16 का स्क्वायर 256 तो इसको लिखो 144 प्लस 256, जोड़ने पे क्या आएगा बोलो? 20 आ गया। बोलो ये अगर 20 और ये 20, अब सबको जोड़ डालो, पता तो चले। अब बेस कितना था बताओ? 24 तो 20 प्लस 20 प्लस 24 कितना आया? 64 64। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए को करेक्ट करो। किसी को अरे पूछना, कार्तिक ना सर, फिर से पूछना तो फिर से पूछ लो। कार्तिक ने वो एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम हाँ, एल्टीट्यूड को चलिए इसका ले ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next we will see fourth question. Yes. Fourth question says the difference between sides of right triangle in a right triangle is 14 cm if the area sides at right angles, यानी कह रहा है कि ये जो राइट एंगल पे जो साइड है उनमें डिफरेंस कितने का है? 14 यदि एक x है तो दूसरा कितना हुआ? 14 माइनस x कुछ भी लिखो, या तो x माइनस 14 लिखो या x प्लस 14, क्योंकि इन दोनों में फर्क कितने का? 14 का का। है। एक x हुई तो दूसरी ये हुई। अब जरा देखिए, इफ द एरिया इज दिस तो पेरीमीटर क्या होगा? तो अब एरिया क्या होता है बताओ? क्या हाफ हाइट तो एरिया को लिख लीजिए 120 और हाफ इंटू बेस, बेस को क्या x प्लस 14 लिखा जाए और इसे x लिखा जाए। चेक करो, यही हाइट है, 2 उधर ले गए तो क्या 240 हो गया, और इट इज x इंटू एक्स प्लस 14, क्या ये x स्क्वायर और प्लस 14x है? तो अब x स्क्वायर प्लस 14x की तरफ ही 240 ले आओ, तो उधर जीरो बचा क्या? देख लो, इधर ही ले आए। और अब 240 को ऐसा तोड़ो कि उनमें मान लो 10 इंटू 24 तोड़ दिया 240 को, तो क्या इनके बीच का डिफरेंस, मिडिल टर्म इज स्प्लिटिंग, तो क्या इनके बीच का डिफरेंस 14 हुआ? तो इट इज x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 10x और माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो x अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या x प्लस 24 हुआ, और 10 अगर कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 24 हुआ। तो इसका कौन सा दो फैक्टर बनेगा? सर ये मिडिल टर्म कैसे किया आपने? मिडिल टर्म हम इस तरीके से करते हैं, 240 के ऐसे दो डिवीजन करो कि जिनका ऐड प्रोडक्ट तो माइनस 240 है। देखो यहाँ पे कितना है? माइनस 240 और उन दोनों का सम प्लस 14 है। तो क्या मैं इसको प्लस 24 और माइनस 10 कर दूं? ऐसा करने पर इनको जोड़ने पर प्लस 14 आएगा, और क्या इनका प्रोडक्ट माइनस 240 आएगा, ऐसा आ रहा है। तो यही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। अच्छा, अब यहाँ से या तो दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो पहला जीरो होगा या फिर दूसरा जीरो होगा। तो इससे x की वैल्यू 10 आ गई और इससे x की वैल्यू माइनस 24 आ गई। ये रिजेक्टेड और पहला वाला सेलेक्टेड। क्यों? क्योंकि साइड तो निगेटिव हो नहीं सकती,
तो ये पॉजिटिव है तो इसे कितना लिख लिया जाए 10 10। यदि ये 10 है तो ये कितना हुआ 24 ये 24, इतनी चीज हो गई। यदि ये 10 है ये 24 है तो ये कितना हुआ अब जरा से 26 ये सही कह रहे हैं क्योंकि कल हम लोगों ने 676 निकाला था। हाँ। 676 इसका स्क्वायर है तो इट इज रूट 576 तो 676 इट इज 26। अब ये तीन चीज पता चल गई। अब पेरीमीटर पूछ रहा है तो बताओ पेरीमीटर क्या हुआ। सो 10 प्लस 24 प्लस 26 करो। 10 प्लस 24 प्लस 26 60 आ गया तो 60 ऑप्शन ही नहीं है है ना हाँ, सर, ये है। बी लिखो 60 सेंटीमीटर तो बी इसका ऑप्शन। मेरा क्या कर रहा है सही है पास चलिए सही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका सही था फिफ्थ क्वेश्चन द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड। ये भी उसी तरीके से है। पहले कह रहा था हाइट इज 1/3 ऑफ बेस और ये कहते हैं बेस 3 टाइम्स एल्टीट्यूड है। तो क्या ये वही क्वेश्चन है? सो देखो जरा ऐसा चपटा सा ट्रायंगल बनाओ तो क्या बेस 3 गुना लग रहा है हाइट का? तो यस बेस इज 3 टाइम्स यानी बेस को मैं 3h लिख दूं जबकि ये h है। बोलो ये 3h हो गया ना? नहीं सर कैसे हो क्यों? लिख पढ़ो सवाल में। बेस इज 3 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड। पढ़िए सवाल। फिफ्थ द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स है कि नहीं? इफ द कॉस्ट ऑफ सोइंग द फील्ड इज दिस पर हेक्टेयर देन इट्स बेस इज। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो वही है, थोड़ा सा फर्क किया है। तो बताओ कॉस्ट क्या होता है? रेट इनटू एरिया तो रेट इनटू एरिया तो 783 और रेट कितना है 58 तो एरिया निकालो। एरिया की जगह क्या मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख दूं? अब बेस की जगह 3h और हाइट की जगह h लिखूं? जरा चेक तो करो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखा है। अच्छा तो इससे ये कट के क्या 29 आया और 783 में क्या 29 से सर एग्जैक्ट आपने वो 3h into h क्यों लिखा? बेस ये बेस है। अच्छा हाँ ये सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखा। हाँ अच्छा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ 3h स्क्वायर yes तो 783 अपॉन 29 इंटू 3 इट इज h स्क्वायर। अगर 3 से ये कटे तो 7 2 जा और 3 6 जा ये 3 2 जा 6 सर हो गया और 3 जा 3 जा 3 अब ये 281 आ गया। yes बोलो सर 6 होगा 8 की जगह 3 6 जा 10 अब इससे कट करो 29 से 261 तो ये कितनी टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स तो जा ही सकता है ना। 8 9 जा और 8 जाएगा तो h स्क्वायर करेगा। इसका आंसर क्या है? फिफ्थ है। सर अभी तो ये हेक्टेयर में है मीटर स्क्वायर में तो कन्वर्ट कर ओके ओके तो हेक्टेयर है ना 9 पे चला जाएगा। 9 देखें 9 9 जा 81 और 9 2 जा 18 प्लस 26 ये सही गया। तो इसका मतलब है h स्क्वायर तो h कितना हो गया? h स्क्वायर 9 है तो h कितना हुआ? 3 तो h इज 3 नहीं हेक्टेयर में नहीं आ सकता। हेक्टेयर में एरिया होता है। क्या हाइट हेक्टेयर में हो सकती है? कहते तुम्हारा खेत लंबाई में एरिया में हो जाएगा क्या? लंबाई थोड़ी एरिया हो सकती है। हेक्टेयर एक एरिया की होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो भी चीज आई है h स्क्वायर कितना है? h स्क्वायर 9 हेक्टेयर है। क्या है बताओ? 9 हेक्टेयर। अब यहीं पे बदल लो 9 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर? 10,000 सही है ना 10,000 बताया था। तो इसको अब अगर मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या अब ये मीटर स्क्वायर बन गया? yes तो h कितना हो गया? रूट 9 इंटू 100 इंटू 100 बोलो। yes तो 100 तो बाहर आ गया। 9 में से कितना बाहर आया? 3 तो हाइट कितनी हुई? क्या 300 मीटर? yes तो बेस कितना हुआ? 900 सो हाइट 300 मीटर तो बेस क्या 3h है? 3 इंटू 300 तो ये क्या 900 मीटर।
तूने Now 1200 it's option A is correct. 1200 इसने 1200 हाँ 1200 Okay, next question देखिए. अरे नेक्स्ट का कुछ भी ना लो मॉडल के कितने कर एक एक सही है Okay, now sixth question पर आए. The length of altitude of equilateral triangle. अंडर रूट 3/2 a Under root 3/2 A. तो C. Seventh देखो. The area of triangle whose sides are this in length is area निकालो. तो जिसकी साइड कितनी कितनी दी गई हैं? It is 42, 34, 20. तो S क्या हो गया? 42, 34, 20/2. तो ये 70 और 90, 96/2. तो कितना हो गया? 48 मीटर. तो एरिया इज इक्वल टू रूट 48 plus ये सही बात है. तो मैं 48 करके लिखता हूँ. 48 minus 42 48 minus 34 चलिए तो ये कितना आ जाएगा? 48 into 6 into 14 into 20 तो 20 48 है. 48 को 6 8 क्या 48 तो 6 8 यहाँ से खाली हो गया. 7 into 2 उसे क्या लिखते हैं? 7 into 4. तो 6 का बन गया और 7 का बन गया. तो 6 और 7 का अच्छा है 4 ना. का भी तो बन जाएगा अब 4 क्योंकि सर 2 4 2 जा 8 और 8 और 8 होगा कि नहीं? बोलो सर, एक को बोलो। देखो हाँ, 4 yes, 2 sir. जा 8 और यहाँ भी तो एक 8 है. हाँ तो एक 8 और बाहर आ गया ना. अब 42 में 8 का मल्टीप्लाई करो. 356 तो इसका एरिया कितना हो गया? 336. दैट इज बी. बी इज करेक्ट. ओके 8th क्वेश्चन देखें. 8th क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का पैरामीटर 30 है और ईच ऑफ इक्वल साइड 12 है. तो अगर पैरामीटर और ये 12 है, दिस इज 12 सेंटीमीटर. अच्छा बेस को मैं x ले लूं तो क्या x plus 12 plus 12 ही पैरामीटर होगा? दैट इज इक्वल्स टू 30. तो x कितना हो गया? बोलो x 6 हो गया. x तक उधर सब्ट्रैक्ट कर देना. 24 उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अच्छा ये 6 हो गया. 6 हो गया तो s क्या हुआ? सबको जोड़ के उसका आधा कर दो. क्या यही सेमी पैरामीटर है? s कितना हुआ? 15 सेंटीमीटर. तो अब वो क्या पूछ रहा है आपसे? एरिया निकाल लो. तो एरिया की जगह लिखो रूट 15 15 माइनस 42 12 अच्छा सर 15 माइनस 12 और 6 कैसे आया? 6 देखने कैसे आया. क्या सबको जोड़ने से पेरीमीटर आता है? हाँ Yes, sir. अच्छा हाँ तो 24 इधर सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया. अच्छा अब आप ये देखो कि यहाँ से क्या 3 आया Three. और 3 दोनों से 3 3 आया तो क्या 3 बाहर हो जाएगा. हाँ, yes, sir. दो 3 आ गए तो एक 3 बाहर हो गया और रूट में क्या 15 बचा हाँ. जिसको कि 5 into 3 लिखा जा सकता है और इसे 9 को 9 को बाहर दे देना. 9 लिखे रहो तो 9 भी बाहर आ गया. बाकी तो कुछ नहीं बाहर आया ना. तो 9 3 बन क्या है तो क्या आ जाएगा आंसर? 9 रूट 15. क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो ए इसका ऑप्शन करेक्ट है. अरे यहाँ से तो टाइम ही था. हाँ हमारा भी तू तो 1 घंटा पहले करके गया बोल देता है मुझे आधा घंटा था. नीचे आधा घंटा करा था टाइम क्वेश्चन 8 से मैं आधा घंटा अबे 9 का क्या आंसर हाँ बोलो तूने बताइए.
मैं बता दूंगा। मैंने भी वो लिखा। तो 3 तो से पहले से ये सही कहा ना। 3 बाहर से, और जो 3 बाहर है तो 15 माइनस 12 से 3 बाहर आया, ये तो मैं और अंदर एक 9 है। तो से 9 से आ जाएगा तो 9 भी नहीं आएगा, 9 में 3 into 3 है। जब जोड़े में चीज होती है तो एक 3 बाहर आता है, पूरा थोड़ी ना आ जाता है रूप से, नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइट करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल दिस इन लेंथ। तो लॉन्गेस्ट साइड के सामने की हाइट आपसे पूछी जा रही है कि व्हाट इज द हाइट करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। अरे ये वाला क्वेश्चन मेरे एग्जाम में हाँ, 78 और सही आया इसमें मैंने क्वेश्चन वैसे ऐसे ऐसे थोड़ा सा अरे तेरे में आया है क्वेश्चन आया। हाँ देखते हैं पता नहीं 91 98 है ऐसे कोई और चलिए तो तू तो दिया इसका क्या है? इसके आगे क्या लिखा मैं बता रहा हूँ क्या तू आगे बढ़ बच्चा नाइन्थ क्वेश्चन देखिए द हाइट करस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड 91 98 105 91 98 और ये सबसे लंबी साइड है सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ओके तो वो करस्पॉन्डिंग टू लाइन क्या ये पूछ रहा है यस सर हाइट, तो हम इसका एरिया निकाल लें और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दें। यस सर तो एस कितना होगा? 91 plus 98 1 plus सर ये क्या 96 हाइट होगा ना? सर ये हाइट पूछ रहा है जो पहले हम एस निकालें फिर एरिया निकालें और फिर फिर एरिया को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं, अच्छा। तो बेस मालूम है हाइट नहीं आ जाएगी। यस सर आ जाए तो इन सबको जोड़ो जरा 9 18 294 अच्छा पेपर में कर 294 by 2 ये सही है 147 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या हो जाएगा? 147 minus 98 and 147 minus 91 और यही क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होगी। सो इसमें 147 और इसको क्या कहा जा सकता है? क्या 42 47 क्या 44 चेक करो 44 की 45 से चेक करें और 98 तो यहाँ 5 आ गया तो 45 हुआ 45 अच्छा 9 होगा ना 49 49 और यहाँ पे देखो 56 56 ओके 56 ये सारी चीजें आ गई। बेस कितना है? 7 से चला अच्छा 105 into h ये कितना है? 7 721 हाँ। 7 into 20 7 into 7 into 7 3 14 7 into 7 into क्या 21 into 7 आया 21 into 2 और ये क्या 21 21 into 2 और ये 7 7 into 7 और ये 7 7 into into 8 7 into 8 अच्छा 7 का एक जोड़ा बन गया 7 का दूसरा जोड़ा बन गया। हाँ। अगर मान लो 21 का भी जोड़ा बन गया और 8 2 जा 16 अगर बाहर आएगा तो क्या बन के आएगा? 4 तो हाफ इंटू 105 इंटू h तो पहले 21 के दो 21 का एक निकालो 7 के दो निकालो और 16 का 4 बोलो देख लो दो 7 निकालिए एक 4 निकाल लिया 21 निकाल लिया। नाउ h कितना हुआ? और सर 2 तो बच गया ना अंदर भाई 8 2 जा 16 हुआ अच्छा 4 हाँ और 16 का मैंने 4 कर दिया।
So 21 into 7 into 7 upon 105 और ऊपर 2 क्या नीचे की चीज ऊपर की चीज दीजिए 7 से इसको कट करिए अच्छा वो 4 का गया फिर 7 1 जा 7 15 ठीक है 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35 15 आ गया अब 15 से 3 से कट करो तो 3 3 7 जा और 3 5 जा अब नहीं कट होगा तो अब क्या किया जा सकता है क्या हाइट ही पूछ रहा है हाँ यस सर तो 7 7 जा 49 49 into 8 by 5 49 into 8 by 5 सर 49 अब 49 तो क्या चीज हुई बताओ 49 तो 8 9 जा 72 8 4 जा 32 तो 39 क्या इतना कोई आंसर है कि डेसिमल में दिया है? Decimal में अच्छा तो डेसिमल में निकालो तो 5 78.5 5 7 जा 35 हुआ और फिर 42 तो 5 8 जा 40 फिर 20 बचा यस सर तो 5 4 या 20 तो 78.4 सेंटीमीटर है तो 9th का ऑप्शन हो गया बी 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 ओके नाउ 10th देखिए if the area of equilateral triangle is this then its perimeter तो equilateral triangle का एरिया दिया है तो क्या करोगे Root 3 by 4 a square equal to 36 centimeters. साइड आ जाएगा साइड का ट्रिपल कर देना तो उसका पेरीमीटर जाएगा नाउ देखिए एरिया इज √3/4 a स्क्वायर तो एरिया कितना दिया हुआ है 36 root 3 कर सही है √3 कर दिया 4 इधर आ गया तो 36 into 4 यही a स्क्वायर हो गया अगर इसका रूट ले लो तो क्या a आ गया 36 6 बन गया ये 2 बन गया तो a आ गया 12 यदि a 12 है तो पेरीमीटर बताओ 36 देर लगा देते हो दैट इज 12 सेंटीमीटर तो पेरीमीटर इज a माही ये बात समझ आई पेरीमीटर क्या होता है ये भी मैंने ये से सारे के सारे सबका सम चाहे सर्कल का भी हो सकता है सरकमफ्रेंस उसका पेरीमीटर है सो 3a अच्छा ये 36 तो इसका पेरीमीटर का क्या ऑप्शन करेक्ट है सी सी करेक्ट है नाउ 11th देखो 11th दिया गया है द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनियस इज 50 तो इसका एरिया निकाल इसका क्या आता है इसका 48 और ये 50 है ठीक है अब इसका एरिया कितना होगा सर hypotenuse है ना? अच्छा हाइपोटेनियस कितना दिया है 50 ओके हाइपोटेनियस 50 लिखो और बेस कितना है 48 तो मैं इस x को निकालूं सर ये तो पाइथागोरन ट्रिपल है x स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर तो ये कितना होता है 1024 हमें पता हाँ है ये सब Check कर। हैं? हां सर 1024 1024 क्योंकि ये तो 2500 है, ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी और भी बड़ी होगी 1024 तो नहीं हो सकता ठीक है अब देखो 8 8 क्या 64 64 और 8 4 जा 32 38 30 4 8 जा 32 32 और 4 4 जा 16 तो 4 सर 0 1024 ही है 1 0 नहीं आएगा ना 2 हाँ 0 230 2304 सर 3 है ये सही है 230 सर 2 ही होगा ना 3 का सर इससे कैरी दे अच्छा, दो हाँ। तो 2304 हुआ तो 50 का स्क्वायर क्या 2500 और Yes. उसमें से 2300 माइनस हुआ 2304 2304 तो कितना आया बताओ 196 196 किसका रूट है 14 तो x 14 आया x की जगह क्या लिख दें 40 14 तो 1/2 into 14 into 14 अब 48 into 14 कर दें तो 14 कर दीजिए तो इससे इसको कट कर दीजिए 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 56 तो 7 4 जा 28 तो 336 क्या ऐसा कोई ऑप्शन है बी ऑप्शन इज करेक्ट तेरे जाए हो जाए Now, 12th देखिए a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter तो trapezium देखिए कि ये बुक का ही क्वेश्चन है
लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हेरोन्स फार्मूले की तो एक ही एक्सरसाइज है ना, दो है। अच्छा, तो ये सेकंड वाली का लास्ट है। तो द बेस ऑफ राइट, ये द फील्ड इज इन द शेप, पैरेलल साइड कितनी है? क्या ये 10 है और ये 25 है? यस ठीक है, तो ये 25 है, ये अब 10 और 25 लग रही, अब कर रही, डबल से ज्यादा लग रही। यस अब इसमें ये कहा गया है नॉन पैरेलल साइड 14 है 13 है, ये मान लो 13 है, ये कितनी है? 14। अगर ये दोनों पैरेलल साइड है, मैं इसके ठीक पैरेलल ये ले लूं तो क्या ये भी 13 हो जाएगा? ऐसा मैं ड्रॉ कर लूं, है नहीं, लेकिन मैंने ड्रॉ कर लिया ना, तो ये 13 हो गया। ओके, अच्छा, अब ये 13 हो गया, तो फिर ये 10 है, तो ये कितना हुआ? 10 तो बचा वाला कितना हुआ? 15 हो गया, ये चीज। अब हमारे पास, मान लो, क्या आप हेरोन्स फार्मूले से इसका एरिया निकाल सकते हो? यस और अगर इसका एरिया निकाल लोगे तो क्या इसकी हाइट भी निकाल लोगे? क्योंकि बेस तो 15 है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या वही हाइट इसमें भी काम में आ जाएगी? यस और उसी हाइट को जब निकालोगे तो हाइट इंटू बेस करोगे तो क्या पैरेललोग्राम का भी एरिया आ जाएगा, और उस पैरेललोग्राम के एरिया को ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दोगे तो क्या ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालें। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 42/2। 42। तो क्या ये 21 सेंटीमीटर हो गया कि मीटर? सर मीटर फील्ड है तो मीटर है, और ट्रायंगल है तो सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब जरा देखो, 21 मीटर हो गया, तो एरिया क्या हो गया? रूट फॉर 21 माइनस 15 और 21 माइनस 13। एरिया क्या है? क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? चेक करो, हाइट लिख दिया, और उधर क्या लिखा? 21 इंटू, यहाँ 6 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 5 7 यहाँ कितना आएगा? 8 8। तो इसको लिखो 7 इंटू 3, और इसको 3 2 7 अच्छा 8 और 2 मिलके क्या 16 बनेंगे? Four। और 16 कहाँ आएगा? 4 बनेगा, और 7 का 8 जोड़ा, और 3 का तो 3 आया, 7 आया, 4 आया। अच्छा, उधर कितना है? हाफ इंटू 15 इंटू h, तो h कितना हुआ? 3 इंटू 7 इंटू 4 बाई 15 इंटू 2। 3 से कटा 5, अब कुछ नहीं कट रहा है, 56, 56/5। ये हाइट आ गई, कट तो नहीं रहा है, तो कितने मीटर आ गया? अब जब ये हाइट आ गई, इसका एरिया भी नहीं आया ना? 56 कैसे आया? हैं? 28 दूने 56। हाँ सर अब 25 इंटू हाइट। अच्छा, अब 25 इंटू हाइट कर दे तो इसका एरिया आ जाएगा 56/5। सर किसका? मान लो ये कह रहे हैं, ये दूसरा मेथड बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट कर दो, एक साथ क्यों ना ट्रेपीजियम का निकाल। यस सर। बोलो है बात कि नहीं? जब हाइट आ गई तो क्यों ना हम वो फार्मूला लगाएं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो बताओ एरिया कितना आ जाएगा? हाफ, और सम ऑफ पैरेलल साइड का 10 + 25 है, यस और हाइट कितनी है? 56/5 चलिए, ये कितना हुआ? 35। 35। इस 2 से ये कट के 28 आ गया, यस सर और ये 35 इंटू 28/5 है। यस सर तो कर देगा 5 7 जाओ, 7 से जरा मल्टीप्लाई करो, तो 7 8 जा 56, और 7 2 जा 14 तो क्या 198 आ गया? 196 तो 196 आ गया, तो 196 से सर ऑप्शन ही सर पॉइंट में है। आया, तो यही आया सर तो ये क्या? भैया। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, तो नन ऑफ दीज हुआ। ऐसा तो कोई गलती तो नहीं हुई है ना? मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है। तो जैसे 10 है, पॉइंट नहीं आ रहा सर। सर पॉइंट में ही तो आएगा। 100 तो इसी का आ गया। पॉइंट में कैसे आ गया? पॉइंट में कहाँ आया? चेक कर लेते हैं, चेक में क्या करेंगे। 21 आ गया ये, ठीक है, ठीक है। द नॉन पैरेलल साइड, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। तो सबको ऐड कर दिया, ये 42 ठीक है,
21, 6 और 7, 8 हाफ इंटू 15 बेस दिया ना, क्योंकि ये क्या है, यही तो टोटल इसका एरिया है। तो h क्या हुआ, 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2 बाई 15 लिख दिया, 3 5 15, 56 बाई 5 हुआ, यस सर, यही हाइट है। यस यस सर। तो अब हमने क्या किया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और डिस्टेंस बिटवीन देम, तो 56 बाई 5। अब हम इसको क्या करेंगे कि हाफ से 28 कर दिया और 28 और 35 बाई 5, इस चीज को हम नेट पे चेक करते सर एरिया इक्वल्स टू के बाद में समझ में आया क्या आपको? हैं। एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड और डिस्टेंस बिटवीन देम, ये ट्रेपेजियम का फार्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है कि नहीं? ओके, नाउ लेट अस चेक इन नेट, अगर नेट पे क्या कह रहा है तो फिर पूरी बात पता चल जाएगी। अरे तेरा नहीं लगेगा भाई लगेगा। क्या कर सकते हैं सर? 196 किया है। 196 किया है ना? यस सर। ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में ही आंसर देख लो, यस कितना सर, छोटा है। 196 ही है। देख लिया आपने क्या? यस सर। हैं? तो ये तो देख रहे हैं तो सही है, फिर बुक के सारे डायमेंशन सबका पता तो ये गलत ही है। देखो a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter। नहीं, इसमें नहीं दे रहा है। करता है क्या? चलिए 196 आ गया। अब इसका टोटल करो सबका, इसका नन ऑफ दीज है, डी आंसर करेक्ट है, बुक का क्वेश्चन है। और सब में क्या 10 ही क्वेश्चन है, सब में अलग अलग क्वेश्चन है। मैं काउंट कर लेता हूँ टोटल मार्क्स। और मैंने ये पूछा तो एक में 15 है, सेकंड में 10 है, 25 तो यही होगा। 25 और एडवांस फार्मूला देख लीजिए, 24 दैट इज 10 और प्लस 12 और प्लस 12 24। तो ये 49 मार्क्स में दिए जाएंगे। 49 मार्क्स में आप लोग लाइए। लाइए 18 सर, 1 मिनट 30 नंबर ना। यस सर। सर 34 है। सर 27 सर 36 है। और 37 आओ 37। हाँ 37 पता है ना, सुना नहीं सुना तभी तो पूछ रहा हूँ। हाँ भाई 37 हाँ मेरे 18 देखिए काफी अच्छा कर लिया आपने। सर किसके? हैं? काफी अच्छा किया है। प्रत्युषी कितना है? ये लो बड़ा प्रत्युषी हाँ तो 2-3 बार ये लो 36 हाईएस्ट है। ओके नाउ अरे
अरे सर एक गलत नहीं होगा हैं? सर देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए यूनिट है सर ठीक तो है सर इसका कौन सा क्वेश्चन? मेरी मार्क ही नहीं गया सर मेरे 29 आ रहे हैं 25 मार्क्स कौन सा क्वेश्चन? एरिया ऑफ इक्विलेटरल आपका देखें कोई क्वेश्चन कौन सोचा है सर 2 रुपए को क्या करे थे? मैं वो भी सेटिंग करके लाऊंगा पूरा करके उतना टाइम मिल गया था सर ये भी इसने गलत किया होगा अच्छा नहीं ये मैंने किया ये तो सही है। एक आपका भी गलत है दिव्या क्या? कौन सा सर ये टोटल पनिशमेंट ही है हाँ सर मेरा एक नंबर सर यहाँ से 26 होना चाहिए। अरे मेरे में कुछ ऐसा लगता है तूने सही आंसर टिक नहीं लगाया मेरे में कब बोल रहा था तो बोला था चिंता मत कौन कर। सा नहीं सारे सही लगाए थे ये देख गलत है इसका क्या लगा? मैं अरे मैंने जो टिक लगाया तो उसके अलावा भी तो सही कर रहा हूँ। आपका सदी लगी है सर वो देख रहे हैं 26 इसका मेरा गलत तो क्या आपकी ईमानदारी सर कम तो कोई नहीं बता सर एक बार काउंट करना 36 आ 36 आना है मेरे तो आंसर सारे तो ओके हैं इसको तो मैंने कह दिया बोली कुछ कार्तिक तेरे कितने हैं? चल। 36 है। मेरे भी 30 मैंने कितने दिए थे? 34 एक तो करेक्टिंग किया और एक अब ये वो कॉपी दे दीजिए सर दोनों में 36 है ना? इसको डाल दो ओके अब ट्रायंगल की असर्शन एंड रीजनिंग निकालो जो दूसरी बुकलेट वो है ना असर्शन रीजनिंग ट्रायंगल की बची हुई थी सर हो गया था। नहीं उसके 4 क्वेश्चन हुए ट्रायंगल निकालिए सर अगर नहीं असर्शन एंड रीजनिंग ट्रायंगल की का हाँ इसी में जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना असर्शन एंड रीजनिंग तो ट्रायंगल की बची हुई है सर वो बड़ा वाला जिसमें 100 के हाँ हाँ उसी में अराउंड की भी बची है अराउंड की हो गई सर यार एक सारे पेज हैं। लगता बुक चलिए ओके एक हमारे पास एक्स्ट्रा है अगर आपको में से किसी को चाहिए सर हिरॉन्स फॉर्मूला का बोलना देखो चाहिए ट्रायंगल किताब से बोल रहे सर कौन सा चैप्टर? ट्रायंगल मैग्नेटिक फील्ड है अरे मेरे नाउ ओके पेज नंबर निकाल लीजिए 50 है ना चलो
नाउ इफ वी ड्रॉ टू ट्रायंगल्स, तो पहली बात दी गई है, पहला असर्शन एंड रीजनिंग. सो if we draw two triangles with 30, 70 and 80, the length of side of one triangle to सर हो गया था ना? सर वो ये हो गया पहला वाला, ये सर सर 3 क्वेश्चन ठीक है, सर फिर से 3 हो गए थे, 4 से आपको. है ना, 4 से करने ना, Yes, sir. फोर्थ से करो. सो ये जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये मैंने दिया था, तो इस वाले को इसको निकालिए. ट्रायंगल में फोर्थ क्वेश्चन, सर पेज 50 है ना? हम्म? पेज 50 है ना सर, नीचे पेज 50, पेज नंबर 50 का फोर्थ क्वेश्चन. In a quadrilateral ABCD, AC is equal to AD. Now just pay attention. यस सर. तो इसमें ये दिखाया गया है कि असर्शन की बात कर रहा है. AC is equals to AD. ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो इतना इक्वल दिया गया है. तो अभी कह रहा है कि SS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ये एंगल इक्वल है, क्योंकि AB बाइसेक्ट कर रहा है, तो SS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लग जाएगा, ऐसा कहेगा, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये भी ये बोल रहा है. यस सर. अच्छा, रीजन क्या कह रहा है? टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two sides and included angle of one triangle is equal to corresponding two sides and included angle of other triangle. तो क्या आंसर करेक्ट होगा? both are Both. correct, but And reason is reason is correct. not the correct answer. नॉट Correct है. करेक्ट. Correct है. इसमें क्यों नहीं करेक्ट है? क्योंकि ऐसे ऐसे है, तो ऐसे ऐसे ही तो कॉन्ग्रुएंस हुआ है, नहीं है? ऐसे ऐसे ही तो एक कॉन्ग्रुएंस हाँ. ये हुआ. फिफ्थ देखिए, सर असर्शन फिफ्थ में कह रहा है if the base and altitude of a triangle are 4 centimeter and 8 centimeter respectively, then its area. तो base and altitude दे रहा है और एरिया दे रहा है, तो ये सही है. नो सर. बेस कितना दे रहा है? 4 और ये 8 दे रहा है, तो जरा एरिया निकालो. हाफ इंटू 4 इंटू 8, 16. तो 16, so it is 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये गलत है. अगर असर्शन गलत हो तो आगे मत देखा करो, सिंपली डी लिख दो. नेक्स्ट देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, angle A is equals to angle P, angle C is equals to angle R and AC is equals to PR. तो ऐसा नीचे दिया हुआ है, जरा ABC और PQR ड्रॉ करो. ABC और PQR, अब जरा देखो क्या क्या चीज कह रहा है कि AP के इक्वल है. सो AP के इक्वल है और CR के इक्वल है और AC PR के इक्वल है. कोई क्राइटेरिया लगेगा? ठीक है, ये से. और रीजन कह रहा है टू angles and the included sides are equal to the corresponding angles and the side, then the triangles are congruent by AC. क्या ये सही है? हाँ ट्रू सर. है सर. तो इसका असर्शन रीजन ट्रू है, तो A सही हो गया. 7th देखिए, 7 when two triangles are congruent then their corresponding angles are equal. टू ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. ये बात सही है. Yes. टू ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे, चाहे कोई भी. एंड टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर शेप्स एंड साइड्स आर नॉट सेम. तो क्या चीज होगी फिर? असर्शन इज टू रीजन. सी हो गया. 8th देखिए, इन ट्रायंगल ABC, AB is equals to AC और B 50 है, then C is 50 degree, AB is equals to AC and B is equals to 50 degree. ठीक है, तो यहाँ पर C भी 50 होगा. जरा चेक करें. सर हाँ, सर आपने 116 पेज करवा दिया था ना? चेक कर लेते हैं. करा दिया. सर AB कभी is equals to 116 AC कभी 50 और C 50 है. confused. अभी देख लेते हैं. तो क्या B 50 है तो क्या C भी 50 होगा? Yes, Yes, sir. sir. Sides equal. आइसोसलीस ऐसा कह रहा है ना. आइसोसलीस है. इन ए ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. बोलो बात सही है. ऑप्शन ए.
ए। नाइन्थ देखिए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बात सही है? Yes. सही है। और साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, भाई एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड का इक्वल होते हैं, हाँ और साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर नॉट इक्वल, वो भी इक्वल है, कन्वर्स भी तो ट्रू है। सर वही तो तो लेकिन वो कह रहा है कि नॉट इक्वल लिख रहा है ना, सर 9th पे है ना। नाइन्थ का ही तो रीजन में नॉट इक्वल कह रहा है, नॉट इक्वल थोड़ी ना होगा, इक्वल ही तो होगा। तो इस तरीके से असर्शन ट्रू है। रीजन फॉल्स है। 10th 9th हो गया। नाउ अब देखिए, पर साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल में सर एक साइड 3 सेंटीमीटर की, एक 10 सेंटीमीटर की भी तो हो सकती है। तो वो कह रहा है ना, अब ऐसा हो सकता है क्या, एंगल इक्वल हो, उनके अपोजिट की साइड 3 और 10 भी हो सकती है। सर अगर ट्रायंगल, चलो ये बात अभी उनकी देखते हैं। हाँ, यानी क्या चीज, 1 मिनट में देखता हूँ, क्या कह रहे हो आप? सर जैसे एंगल इक्वल हो और ये कह रहे हैं कि और उसके अपोजिट की साइड अनइक्वल होगी, ये कह रहे हो? Yes. ऐसा थ्योरम नहीं है कि ऐसी थ्योरम है आपके में, इसको मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करता हूँ, तब पता चलेगा। मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ आपको, प्रार्थना। देखिए अब मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और हर एक से 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो तीनों लगातार सही बता देगा। टीवी स्क्रीन पे आएगा, हैं? असर्शन रीजन के हैं। असर्शन रीजन के भी हो सकते हैं, और 3 MCQ, जो लगातार 3 MCQ पूछे जाएंगे, सही बताएगा तो पेन मिल जाएगा। दूसरा सबसे क्या? पूछेंगे एक से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेंगे, कार्तिक की जबान खींच ठीक है? ओके, कार्तिक की जबान सर पूछेंगे लिखवाएंगे। पूछेंगे, बोर्ड पे इस पे आएगा, टीवी पे सर लिखवा देना। लिखवाएंगे नहीं, अब हम आपकी योग्यता देखेंगे, एसएस सर वो तो करके भी देखना पड़ेगा ना। करके नहीं तो solve करने देखना, वाला है फिर। मैं देख लूंगा। सर ठीक सर किसी लिमिटेड टाइम में आप लिमिटेड नहीं, अभी मैं देता हूँ। Limited तो होगा ना पूरा। टाइम आएगा भाई। जैसी फिजिबिलिटी होगी क्वेश्चन में बता दूंगा कि वो कैसा क्वेश्चन है, तो पता चल जाता है ना। ओके, नाउ सर ये चाहिए, बंद चाहिए क्या? यहाँ ओके, सर ऑप्शंस होंगे ना। हाँ ऑप्शन होंगे। MCQ मैथमेटिक्स क्लास 9, MCQ मैथमेटिक्स क्लास 9। सर इसमें तो आंसर क्वेश्चन आंसर निकालेंगे जिसमें आंसर बाद में दिखाएंगे। ओके, जो साथ में नहीं सर एक वो होता है ना कि पूरा ही होता है उसमें कोई एक चैप्टर नहीं, चैप्टर नहीं, उसी के साथ साथ चलता है आंसर, बस वो हिडन रहता है। हाँ सर हाँ, ये- जब आंसर पे क्लिक करोगे फिर
ठीक है, और दूसरा ये क्वेश्चन सर दिखने सर फिर से आपको उसमें क्लिक करना होगा तो डेवलप वो कैप्चर पे। हाँ सर बैक बटन का वो बाहर आ जाएंगे अरे सर ठीक है पर सर कोई और ही खोल नहीं हाई चीज ना अब देखिए सो एनी अब इसमें आप देखिए कि assertion and reasoning lying between पहला क्वेश्चन सर ये वाले का बता भी दीजिए कैसे करते हैं अभी तो सारे बता दिए आपको नहीं सर ये वाले जो सर, कैसे लाइन करते बिटवीन वाले सर इसमें डाउट वो मैं साथ ही साथ अपने एक्सप्लेन करूंगा जो जो है ना चलिए तो पहला क्वेश्चन देखो कि ऐसा दिया गया है कि दिव्या 3 क्वेश्चन लगातार बताने हैं, अगर सही निकल गए 3 तो फिर आप जीत गए। तो पहले का आंसर बताइए, आप टाइम ले लीजिए, कुछ रफ वर्क करना है सर ये बता भी दीजिएगा आप बता देंगे, ले लो टाइम, और भी लोग टाइम ले लें, और जो तीनों आंसर जिसके पास होगा फिर वो अपना लिखता रहे अपने पास कागज में पीछे, रफ वर्क कर लो और इसका ऑप्शन देख लो। हो गया मेरा हो गया? यस सर तो पहला क्वेश्चन जिसमें सर बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज हाँ सर सर ए ये हाँ अरे सर ये तो बेइज्जती हो जाएगी सर ओके नाउ आपका क्या है? सर ए रीजन इज हाँ। दोनों सही है। माही सर मैं बता हाँ बोलो, अभी इतनी देर लगा रही हो। सर एक सर मेरा सर हाँ ही नहीं है इसका आप एक सर ए ए मेरा है सर हैं? ए सर, सर मेरा भी है सर मेरा सी सी सर मेरा ए अनुराग है ए फॉर ये सर ये बहुत अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि सी सो रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रेशनल नंबर इज x प्लस वाई बाई 2। पहली बात है कि रेशनल नंबर सी का मतलब क्या होता है? सर मतलब assertion true और reason false रीजन फॉल्स है। सो रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन दिस इज 3/8। सर सही तो सही है तो है, सही तो है। करते हैं। सर एक्स सर ये साइड खराब है सर, कोई और साइड से पकड़ लीजिए। अरे मैं ठीक बोल रहा सर, ये सही तो है। ए बोला था चेक करते हैं। नाउ लेट अस चेक कि रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/4, क्या इन दोनों का सम, पहले हम देख लें 1/4 कितना है? क्या 1/4 0.25 है? आई 4 से डिवाइड करो। यस सर अच्छा 1/2 कितना है? 0.5 दैट इज 1/2 0.5, और इन दोनों के बीच का नंबर बोलो 3/8 कितना है? सर 0.37 3/8 से डिवाइड करो, सर 37 भी तो चलेगा ना देख लेते हैं। तो 8 375 3 जा 24 और ये कितना है? 6 सो 0.37 का ये इनके बीच पड़ रहा है, हाँ यस सर ये इनके बीच ठीक में पड़ रहा है, लेकिन क्या असर्शन तो ट्रू है ना? हाँ सर रीजन और अब रीजन देखें कि अब क्या ये ठीक बीच में पड़ रहा है, मुझे ये देखना है। सर लेकिन वो अब जरा देखो, समझ सही होगा मैं देख रहा हूँ इन दोनों का by 2 करो, क्या यही 3.8 है? मैं ये कह रहा हूँ। हाँ सर एग्जैक्ट
नहीं, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो क्या यही चेक करो, 4 लिखो तो यहाँ कितना आया और ये 1 आया, क्या 3/4 है? बोलो। दिस इज 1/2 प्लस 1/4 और इसका अब आधा कर दो, तो यही इसके मिड का पढ़ना चाहिए कि नहीं? ऊपर कितनी वैल्यू आई? क्या 3/4 और बाई 4 तो क्या 3/8 आई? यस सर। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और साथ में रीजन इज जस्टिफाइंग द असर्शन। तो सर, ये इसका गलत है। ये गलत है, तो इसका आंसर क्या सही हुआ? सर ए है। सर कोई और साइड बोलो। तो ये आंसर करेक्ट हो गया, दिव्या का ये आंसर करेक्ट हो गया। अब अगला देखो, सर हमारा भी तो करेक्ट हो गया। आपका भी करेक्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। Sir, A is true, but reason is not the correct explanation. तो क्या है ऑप्शन का नाम बताओ। B. अच्छा बी बताओ, लेट अस चेक। बी, तो अभी तक 2 इनके सर ये रीजन समझ में आया। सर अब हमारे वाले मिटा ही लो। अभी देखो, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, चलिए बाद में देखा जाएगा जिसको दिया जाएगा। अभी ये बी हो गया। बी इन्होंने क्या बताया कि 0.329 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये ठीक है। ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड ए रिपीटिंग और ए रिकरिंग। सर इसमें इसकी बात ही नहीं हो रही है। टर्मिनेटिंग की बात नहीं हो रही है, लेकिन दोनों ही बातें सही है। तो बी सही बताया इन्होंने। सर बी रीजन में किसकी बात हो रही है? नॉन टर्मिनेटिंग। रीजन में रिकरिंग की बात हो रही है, हाँ। नॉन टर्मिनेटिंग के भी एक पर्टिकुलर टाइप की बात हो रही है, रिकरिंग। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड बताइए दिव्या। एक मिनट। हाँ सर C. सी। ये सी करेक्ट आंसर है। आपको पता चला क्यों सही है? सर पता चल गया, इनफिनाइट होगा। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। बोलो सही है। तो ये सी भी करेक्ट आंसर है। नाउ माही विल टेल नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। 4 अरे मन में पढ़ना है। मन में। हाँ सर ए। नो सर बी सही। बी, ये बी बता। लेट अस चेक द आंसर। सी होगा। सी। सो दैट इज 5 इज ए रेशनल नंबर। सी क्यों है? क्योंकि 5 तो रेशनल है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। मान लो √4 है, तो √4 का स्क्वायर रूट तो 2 हुआ ना, तो ये झूठ बात है कि नहीं? तो यानी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए। 5th बताइए मैम। ए होगा, सो मैं इसे ए लिख लेता हूं। सी देखो, ये तो बिल्कुल गलत है। 2 इरेशनल नंबर का सम क्या इरेशनल होगा हमेशा? बताओ। सर √3 रैशनल और इरेशनल का होता है। ये देखो सर इरेशनल तो ये 2 इरेशनल नंबर है, हाँ। इनका सम क्या होगा? अच्छा सर रेशनल की इरेशनल इरेशनल। हाँ, बताइए हमें क्या पता है? सर ये इरेशनल हैं? ये इरेशनल। रैशनल है ना, हाँ। तो इरेशनल का सम रेशनल हो सकता है ना, तो ये बात गलत पाई गई कि नहीं? हाँ तो ए इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स। बोलो सही है। सर सम ऑफ 2 कैन बी इरेशनल, हमेशा नहीं। मे बी रेशनल और इरेशनल सही स्टेटमेंट तो ये है ना, मैथमेटिकल में पूरा देना पड़ता है। तो एक और बताएं मानी। तो उसने तो बी बोला था सर। हाँ तो गलत हुआ ना, आपने ए लिखा। सर A बोला ना। यही बोला था तो हमने ये लिखा, जो बोला हमने वो बोला। अरे यार थर्ड बताओ। सॉरी सर। यस सर ए। ए सर B होगा। एक मिनट आपसे नहीं पूछा। हाँ सर वो ए इज ग्रेटर देन 0। हाँ, ए इज ग्रेटर देन 0 है।
मतलब वो नंबर निगेटिव नंबर नहीं, ये बोला जा रहा है पॉजिटिव नंबर। सर दोनों करेक्ट है बट बी करेक्ट तो क्या आप सर, ऑप्शन बी मान रही हैं? चेक सर बी अगले होगा बी है तो बी ये सर रीजन लिंक नहीं करता है यानी सर, रीजन लिंक नहीं पता क्योंकि वो प्रोडक्ट के बारे में फार्मूला दे रहा है आइडेंटिटी और है किसके बारे में असर्शन के बारे में। ठीक है नाउ अनुराग अगले 3 क्वेश्चन। सर मैं कार्तिक है ना अच्छा आप बताइए। सर ये बता देता हूँ बताइए नहीं सर सर एक आपसे पूछा जा रहा नहीं है। सर इससे सर कार्तिक का नाम है ना अच्छा चलो बताओ। ए सही है सर ए दैट इज रूट 5 इरेशनल है। ए नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन। ये बिल्कुल सही बात है, ये इसका जस्टिफिकेशन भी है। रूट 5 को नहीं लिखा जा सकता। अगला देखो 8 तो ये भी सही है क्योंकि जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने से रेशनल आ जाए वही उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है, जो वही उसका कंजुगेट है। सर डिनोमिनेटर सर रेशनल। हाँ तो किन्हीं भी दो नंबर को किन्हीं दो इरेशनल को अगर मल्टीप्लाई करने से रेशनल आ जाए तो वो एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं। आप समझ आई बात कि नहीं? उनको रेशनलाइजिंग फैक्टर भी कहा जा सकता है। एक और बताओ। सर सी और डी उसमें कौन से होते हैं? सी में होता है ए करेक्ट है और रीजन फॉल्स है और डी होता है रीजन करेक्ट है और ए फॉल्स सर डी के बाद डी डी है सर डी डी है हाँ सर डी डी है डी है। डी 7 अरे यार पास 7 डी गलत हो गया। चलो अगला देखते हैं। हाथ में काटते हैं तेरे ओके नाउ नेक्स्ट इज उदयवीर। अगला वाला नेक्स्ट चैप्टर और ऐसा सर दीदी ये ट्रायंगल्स पे आ जाता अरे सर ये तो अनफेयर है है। क्या जब खत्म होगा तो ऐसे ही तो होगा। आपके सिलेबस का पूछा जा रहा है। सर नीचे अब ये देखो फिगर इन द एडजॉइनिंग फिगर आपने देख लिया। मैं एडजॉइनिंग फिगर बना भी देता हूँ आपके लिए बोर्ड पर। सो हियर ऐसे दिया है। सो दिस इज ए बी सी और एक्स वाई। ये एडजॉइनिंग फिगर हो गया। अब जरा वापस आ जाइए। अरे मन में पड़ा देख इक्वल साइंस सर साइन अपना टाइम लो, टाइम से बताओ। बोलो। सर मुझे तो हाँ बोलो उदयवीर ना, उदय बोलो। सर बी मेरे ख्याल से यही लगता है। सर सर लेकिन एंगल तो है ना क्यों नहीं है एंगल? ये एंगल नहीं है तो अच्छा ये एंगल हो गया। और क्या क्या चीज थी सर ए कैसे होगा अभी बता रहा हूँ। ये देखो एक्स एंड वाई है तो ए बी ए सी, तो एक ए बी ले ली और दूसरा क्या है ए सी ए बी ए सी। और these are फिगर ए एक्सिस ए वाई। तो पहली बात देखो
क्या इस वाले इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं और इस ट्रायंगल की, तो इधर ले लो AB और जो दूसरा वाला ट्रायंगल है उसमें क्या ले लो, बोलो क्या उसका ले लो AC। अच्छा अब बताओ बीच का एंगल, बीच में इसके बाद ये ट्रायंगल इधर पहुंचोगे, अगला सफर शुरू करो, तो क्या ये एंगल इक्वल है दोनों का, ये कॉमन हो गया। हाँ, Yes, sir. अच्छा फिर इधर का सफर शुरू करो, तो क्या ये आगे बढ़ के AY आ जाएगा, हाँ और जो दूसरा वाला है वो क्या होगा बताओ, उसमें भी एंगल मिल गया और वो आगे बढ़ेगा तो क्या है AX आ जाएगा। हाँ। तो बताओ SA, ब्लू पे चलो, SAS, तो इधर से S साइड एंगल साइड, SAS कुछ होता है क्राइटेरिया, तो क्या पहली बात सही है। हाँ। और ऐसा होने से क्या CX BY इक्वल हो जाएंगे CP से, और क्या ऐसा ही वो कह रहा है टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। आपका आंसर क्या था B, लेकिन इसमें पाया क्या गया, तो ये गलत है। अगला देखो, That's my figure. आप इसका फिगर देखिए, तो फिगर क्या दिया है, सर ऐसा नहीं। एक मिनट, सो दिस इज ABC और O ये, और दिस बराबर इज है 50 डिग्री ना, वही तो यार मुझे दे दे मैं इसको समझ चलो बात नहीं करो अभी इसका, उदय बताओ। आप कॉपी पे कर लो आराम से। सर ये तो हमेशा स्कूल में ना ये क्वेश्चन सर रिवीजन में भी करना है। रह गए तो हमें तो नहीं कराया, वो जितेंद्र का हाँ बताइए। अब तक तो एंगल आ सर गया। ए ऑप्शन ठीक, रुक जाओ सर डी ठीक, तो ये आपका करंट सर कैसे पर चेक करो, ये 50, तो ये दोनों कितने कितने हैं, 180 होता है, 130 बचे, तो ये 65 हुआ, 65 का आधा करो क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो 65 का आधा कितना होगा, क्या 32.5, तो 32.5 और ये भी 32.5, इन दोनों को जोड़ो, क्या फिर से 65, तो ये 65, तो ये कितना, 115 बोलो सही है। और इसका रीजन क्या दे रहा है, सन ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उसी वजह से निकाल पाए ना सर। अगला देखिए, समझ नहीं आया समझ नहीं आ रहा है, तो समझ ना आने से नहीं बनता है, चलो कोई बात नहीं, सर कोई ऑप्शन बताएंगे आप। सर डी ऑप्शन चलो डी ऑप्शन आपने बताया, इसका ऑप्शन देखते हैं पहले, फिर मैं बताऊँ। तो ऑप्शन डी है, यानी दोनों सही है। जरा देखो, कह रहा है, सर लेकिन सही एक्सप्लेनेशन तो है ना, भाई आप देख लीजिए ना, बी है मैं देख के बता दूंगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, तो साइड्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है। सर इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऐसा बोलना चाहिए। हम एंगल को इक्वल कर रहे हैं,
ना कि साइड्स को। हमें साइड देखनी क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल बता रहा है तो क्या साइड्स इक्वल हैं, तो इसलिए एंगल इक्वल होंगे। अब जरा देखो एक कितना है, क्या a माइनस 60, तो दूसरा कितना है, क्या 123 माइनस 2a, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, बताइए। ये तो हार्ड, अब हार्ड नहीं कुछ है, ये दोनों दो एंगल नहीं दिए हैं और दोनों को इक्वेट कर दोगे तो क्या a नहीं आ जाएगा, सीधी तो बात कही है तो ना। सर a61 आ रहा है। अब देखिए इफ ईच वन इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो मैंने वही बनाया ना, हाँ तो क्या इन दोनों को इक्वेट कर दें। यस सर, उनके हाथ में पेंसिल है, वो हार्ड क्या हुआ, इक्वेट नहीं कर पाएंगे क्या, तो a प्लस 2a, तो ये कितना हुआ, 123 प्लस 6 तो ये कितना हुआ 183, तो 3a इतना हुआ, तो a कितना हुआ, 61। हाँ बोलो 61 है आसान कि नहीं। अच्छा फिर कह रहा है साइड्स बोलो रीजन करेक्ट है कि गलत, गलत तो ये तो सही है। भाई कैसे सही है, एक्सप्लेनेशन गलत है। एंगल अपोजिट टू, सर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये मत बोलो कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, वो कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल सर है। बी कैसे हुआ फिर, एंगल आपने किस आधार पर इक्वल किया, तो सर ये नहीं C लिखना होगा चाहिए, फिर तो। इसको इसका कन्वर्स नहीं लिखना चाहिए था क्या, बोलो। सर इन दोनों तो सही है, दोनों सही है तो इसीलिए तो बी आंसर है। बी होता क्या है, एक्सप्लेनेशन दोनों सही है लेकिन उसका जस्टिफिकेशन नहीं है। आप यूज कर रहे हो कि एंगल्स आर इक्वल, वो कह रहा है साइड्स आर इक्वल, साइड्स तो इक्वल दी ही जा रही है आइसोसेलेस से, एंगल इक्वल कर रहे हो ना। अच्छा नेक्स्ट, तो बी आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ अनुराग, अरे यार सर दूसरा चैप्टर दे दो। जो है वही। सर डायग्राम नहीं है इसको, कुछ है नहीं, आप पेपर बहुत आसान से सवाल है, इससे Yes, sir, आसान। अब बता दीजिए। सर ए सही है, सही है। डी, यानी इन ए ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल सर इसमें अपोजिट, साइड्स अलग होता हाँ, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप किस बेसिस पर ए बी को 4 कह रहे हो, एंगल इक्वल है तो साइड को इक्वेट कर रहे हो ना, तो आपको क्या आंसर आना चाहिए, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। दोनों सही हैं लेकिन क्या जस्टिफिकेशन सही है, ये पिछले सवाल को ही कंटिन्यूएशन में, अगला देखो, ये पहला गलत हो गया आपका, अगला बताइए। ये सब कराए हुए हैं, ये जो मैंने आपको पीछे कराए हैं उन्हीं में के हैं। सर सी सी है। ए होगा। चेक करते हैं, सर बी देखो BC AB के इक्वल है तो BC भी है और BA भी है, चेक कर लो, BC है और BA है, यस तो ये दोनों इक्वल है। और क्या बता रहा है, B80 है, और यदि B80 है तो ये कितने कितने हुए, 50-50। चलिए 50-50 इतना हो गया, ये बात सही पाई गई। हाँ। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बोलो सपोर्ट कर रहे हैं आंसर, Angle- क्योंकि आइसोसेलेस है अच्छा तो एंगल इक्वल किया आपने, दोनों को x x माना होगा ना,
और x प्लस x हाँ वो भाई x प्लस 80 करके नहीं किया होगा 180, तो उसी से तो x 50 आया। तो ये क्यों किया x प्लस x क्यों किया? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एक और बताइए। ये देखो, तो इसमें ये फिगर बना है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। नाउ अब यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर डाला गया और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डाला गया, ये ऐसे। तो दिस इज ए बी सी एल एम, ए बी सी एल एम डी। तो अब आपको ये बताना है डीएल के बाद क्या लिखा है? दैट इज परपेंडिकुलर। साइड डीएल इज डीएल, ये भी कह रहा है। रीजन बोल रहा है ना ए ऐसे, और क्या समझना चाहते हो? टू एंगल और इंक्लूडेड साइड, एंगल दो और बीच की साइड। समझ नहीं पाए क्या? हाँ, yes. इससे ज्यादा आसान क्या? टू एंगल और इंक्लूडेड साइड। क्या ए ऐसे नहीं बोल रहा है? हाँ तो और क्या चाहिए? ठीक। क्या समझना है इसकी? सर ए डी। लेट अस चेक। डी, वो क्योंकि आरएचएस कॉन्फ्रेंसी है और आप ए से लगाए हो क्या? सर दूसरा एंगल तो नहीं है ही नहीं दूसरा एंगल। ये दे रहा है इसके इक्वल, ये इसके इक्वल दे रहा है। आरएचएस कॉन्फ्रेंसी नहीं है काइंड हाइपो हाँ हाइपोटेन्यूस है ना। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओए इसको जो मिला था ना वो मिला था ना मैं इसी में था देखना तो डीए नहीं लिखा एक वैसा ना यार उसके बाद तीसरा में तो ओके, थैंक यू प्रार्थना।